गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज तारीख है 5 जून 2020 और आज से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के पास बन सकते हैं हम इस वीडियो में पूरे डिटेल में और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में देखेंगे। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखिएगा। और हमने इस प्रश्न वीडियो में दोस्तों सारे के सारे सिलेक्टिव प्रश्न ही रखे हुए हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप बहुत आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो का पहला प्रश्न। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने की मंजूरी दी है? तो मंजूरी दी है दोस्तों कोलकाता पोस्ट ट्रस्ट का, यानी कि अब कोलकाता पोस्ट ट्रस्ट का नाम क्या हो जाएगा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास पोस्ट ट्रस्ट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जब इसका नाम बदलने की कब घोषणा की गई तो इसकी 150वीं जयंती कब मनाई जाती है? तो 12 जनवरी 2020 को इसकी 150वीं जयंती मनाई गई। उसकी घोषणा की तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों। ठीक है, अब देखिए जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं ये कौन है? ये दोस्तों जो जनसंघ यानी कि जो RSS है इसके संस्थापक हैं। ठीक है, अब जानेंगे हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट के बारे में। दोस्तों ये ऐसे मशहूर है कि ये पहला भारत का ऐसा बंदरगाह है जो नदी के किनारे पर स्थित है। कहां पर? नदी के किनारे स्थित है, ये पहला बंदरगाह है और इसके भारत के बड़े बंदरगाहों में भी इसकी गिनती की जाती है। अब है कहाँ? तो जैसे आपको नाम देखने को कलकत्ता पोस्ट है, तो वेस्ट बंगाल में ही होगा। तो वेस्ट बंगाल के बारे में जब इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनके बारे में दोस्तों हम जानते हैं। तो दोस्तों जो वेस्ट बंगाल है इसकी राजधानी कहाँ है? कलकत्ता। जो आपको इमेज में दिख रहा है ये दोस्तों ये वेस्ट बंगाल। इसके चीफ मिनिस्टर हैं यानी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तथा इसकी गवर्नर हैं जगदीप धनखड़, तथा इसकी पार्लियामेंट सीटें कितने दोस्तों? राज्यसभा की 16 और लोकसभा की 42 सीटें हैं इसकी लोकसभा में। अब राज्य का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को इस राज्य का गठन हुआ था। और किस हाई कोर्ट के अंडर में आता है? तो कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर में आता है। और कलकत्ता हाई कोर्ट के पेन टाइम चीफ जस्टिस हैं टी.वी. राधा कृष्णन। दोस्तों चीफ जस्टिस काफी अधिक पूछे जाते हैं, इसलिए याद कीजिएगा। और वेस्ट बंगाल का दोस्तों राष्ट्रीय जानवर क्या है? तो मछली पकड़ने वाली बिल्ली। कौन सी? मछली पकड़ने वाला बिल्ली। पक्षी है सफेद गले वाला किंगफिशर। फूल है चमेली का फूल। और वृक्ष है दोस्तों चट्टिम का पेड़। ओके, अगला प्रश्न। रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने हाल ही में भारत की सॉवरेन रेटिंग को BAA2 से घटाकर कितना कर दिया है? दोस्तों कर दिया है ये कितना? BAA3 की रेटिंग में लेकर चला गया। अब देखिए दोस्तों जो BAA2 रेटिंग है, जो BA3 रेटिंग है, ये रेटिंग कौन सी होती है दोस्तों? ये सरकार जो राजकोषीय घाटा होता है, यानी कि सरकार के पास खर्च करने के लिए कितना पैसा बचा हुआ है उसकी दोस्तों ये रेटिंग दर्ज की जाती है। ठीक है, वो रेटिंग है BAA3 में डाल दिया गया है। ठीक है, और BA2 में दोस्तों कुछ दिन पहले यानी कि नवंबर 2017 में डाला गया था भारत को, और 13 सालों के बाद में। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये प्रश्न है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था से। ठीक है, अब देखिए मूडीज ने ऐसा भी कहा है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है 2021 और 22 के लिए कितनी रेटिंग हो जाएगी? तो 8.7% की GDP हो जाएगी मूडीज के अनुसार। ओके, अब मूडीज क्या दोस्तों? जो मूडीज एक रेटिंग एजेंसी है देश की अर्थव्यवस्थाओं के लिए। ओके, अगला प्रश्न। ट्विटर के नए बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किए गए हैं पैट्रिक पिचेट। ट्विटर के नए बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। स्थान किसका लेंगे? तो स्थान लेंगे पिचेट ओमिड केस्टुटलानी का। ये दोस्तों स्थान लेंगे जो कोशलानी है, ये इस ट्विटर के बोर्ड में दोस्तों सदस्य के रूप में बने रहेंगे। ठीक है, अब देखिए एक ऐसा ही प्रश्न इनसे पूछा जाता है कि पैट्रिक पिचेट ट्विटर से पहले किस कंपनी में कार्यरत है? दोस्तों कंपनी है वो गूगल। ठीक है, कब से कब तक? तो दोस्तों वो 2008 से लेकर के 2015 तक वो कार्यरत थे। ठीक है, किस पद पर? तो पद था मुख्य वित्तीय अधिकारी, यानी कि CFO के पद पर वो कार्यरत थे। ओके, अब देखो जानेंगे हम ट्विटर के बारे में, क्योंकि ट्विटर भारत में बहुत ही लोकप्रिय ऐप है और ज़्यादा चर्चा में रहता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। दोस्तों जो ट्विटर है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 21 मार्च 2016 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। इसके फाउंडर यानी कि इसके संस्थापक कौन है? तो जैक डोर्सी, नूह ग्लास, बिल स्टोन और इवान विलियमसन इसके फाउंडर हैं दोस्तों। ठीक है, इसके CFO कौन है? तो नेड सहगल इसके CFO हैं। और चेयरमैन एंड CEO कौन है? तो पैट्रिक पिचेट, जिसके बारे में प्रश्न है। और CEO है जैक डोर्सी। ओके,
याद कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न, फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किए गए हैं दोस्तों रवीश कुमार। इनको आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, क्योंकि ये अगस्त 2017 से लेकर के दोस्तों अप्रैल 2020 तक विदेश मंत्रालय के दोस्तों प्रवक्ता के रूप पे ये कार्यरत थे। यानी कि या भी किसी विदेश मंत्रालय के बिहार पर कुछ बोलना होता था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ये जानकारी देते थे, वहां से आप इनको जानते होंगे। और दोस्तों ये वर्तमान में किस पद पर हैं? तो वर्तमान में दोस्तों विदेश मंत्रालय में ही संयुक्त सचिव के पद पर ये दोस्तों कार्यरत हैं। ठीक है, अब देखिए इनको कहां का राजदूत बना दिया गया? तो फिनलैंड का राजदूत बना दिया गया। तो ये स्थान किसका लेंगे? तो स्थान लेंगे वानी राव का। ठीक है दोस्तों, वानी राव का ये स्थान लेंगे। अब देखिए ये रहने वाले कहाँ के? तो रहने वाले दोस्तों ये बिहार के। बिहार में किस जगह के? तो बिहार में भागलपुर जिला है, और भागलपुर जिला में दोस्तों नाथनगर गांव है, वहां के ये रहने वाले हैं। ओके, अब देखें दोस्तों हम फिनलैंड के बारे में। फिनलैंड की दोस्तों राजधानी कहाँ है? तो हेलसिंकी इसकी राजधानी है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? सारा मारिन इसके दोस्तों प्राइम मिनिस्टर की प्रधानमंत्री हैं, और सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री 34 साल की यही है अभी प्रेजेंट टाइम पर, सना मारिन। राष्ट्रपति हैं सुली निनिस्टो, और मुद्रा कौन चलती है? यूरो वहां पे मुद्रा चलती है। ओके, अगला प्रश्न, कुवैत में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किए गए हैं सीबी जॉर्ज। कुवैत में भारत का नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, ये कौन है? तो ये दोस्तों 1993 बैच के एक IFS अधिकारी हैं। ठीक है, अब देखिए ये इससे पहले कहां पर वर्तमान में कार्यरत हैं अभी? तो दोस्तों वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत की तरफ से राजदूत के रूप में ये कार्यरत हैं। ठीक है, अब इस स्थान किसका लेंगे? यानी कि कुवैत के प्रेजेंट टाइम पर राजदूत कौन है? तो दोस्तों राजदूत हैं जीवा सागर। ओके, जीवा सागर कार्यरत हैं, और जीवा सागर 2018 से ही भारत की तरफ से कुवैत में राजदूत हैं। ओके, अब हम जानते हैं कुवैत के बारे में। दोस्तों जो कुवैत है इसकी राजधानी कहाँ है? तो कुवैत शहर इसकी राजधानी है। प्राइम मिनिस्टर है सबा खालिद अल सबा, और दोस्तों अमीर यानी कि दोस्त वहाँ के जो राजा बोले जाते हैं वो कौन है? सबा अहमद अल सबा। और मुद्रा यानी करेंसी कौन चलती है? तो कुवैती दिनार वहाँ की मुद्रा है। ओके, अगला प्रश्न, पापुआ न्यू गिनी में भारत के नए उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो उच्चायुक्त नियुक्त किए हैं सुशील कुमार सिंघल। पापुआ में भारत की तरफ से नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अब देखिए स्थान किसका लेंगे? दोस्तों स्थान लेंगे विजय कुमार सिंघल का, ये स्थान लेंगे। ठीक है, वर्तमान में किस पद पर कार्यरत हैं दोस्तों? तो विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में एक कार्यरत हैं भारत सरकार के अंडर में। ओके दोस्तों, याद कीजिएगा, और एक से अधिक सचिव हो सकते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि रवीश कुमार भी सचिव थे, ये भी सचिव थे, एक से अधिक सचिव हो सकते हैं। ओके, अब हम जानते हैं दोस्तों पापुआ न्यू गिनी के बारे में। दोस्तों इसकी जो राजधानी है कहाँ है? पोर्ट मोरेस्बी। प्राइम मिनिस्टर हैं जेम्स मार्पे, और मोनराज हैं दोस्तों कौन है? एलिजाबेथ द्वितीय यानी कि सेकंड। और मुद्रा करेंसी कौन चलती है? तो पापुआ न्यू गिनी कीना यहाँ पर करेंसी के रूप में चलती है। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो नियुक्त किए गए हैं उदय कोटक। उदय कोटक का दोस्तों कार्यकाल कब से कब तक रहेगा? तो 2020 से लेकर के 2021 तक के लिए इनका कार्यकाल रखा गया है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इनको आप अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम पर कोटक महिंद्रा दोस्तों जो बैंक है उसमें प्रबंधक निदेशक और CEO के पद पर ये कार्यरत हैं। ठीक है, और दोस्तों क्रिस्टो सिस्टम के भी अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक दोस्तों उदय कोटक ही हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, आप याद कीजिएगा। अब देखिए जो स्थान किसका लेंगे, यानी कि भारतीय उद्योग परिसंघ में इनसे पहले कौन अध्यक्ष थे? तो अध्यक्ष दोस्तों संजीव बंसल इनके अध्यक्ष थे। आप याद कीजिए, बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया? दोस्तों इस शुरू किया गया है किसके तरफ से? जैसे आप इस शब्द से जानते हो कि पंजाब के द्वारा शुरू किया गया। इसकी घोषणा किसने की? तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने इसकी घोषणा की है। किससे दोस्तों? जो भी कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए राज्य कितना तैयार है इसके प्रति, और जो भी राज्य के नागरिक हैं उनमें दोस्तों मनोबल बढ़ाने और कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए इस अभियान को चालू किया गया है।
ठीक है, क्योंकि आमतौर पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के संक्रमण के बीच में और लॉकडाउन के बीच में काफ़ी लोगों की नौकरियां गई हैं, काफ़ी लोग दोस्तों मानसिक रूप से ग्रस्त हो गए हैं, यानी कि बीमार हो गए हैं। तो उनको ठीक करने के लिए ये मिशन को चालू किया गया है पंजाब सरकार की तरफ से। ओके, अब जानते हैं दोस्तों हम पंजाब की तरफ से। दोस्तों पंजाब है, इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़। उसकी और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, याद कीजिएगा। इसके चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह तथा इसके गवर्नर हैं बीपी सिंह बदनौर। तथा इसकी दोस्तों पार्लियामेंट में सीटें कितनी हैं? राज्यसभा की 13 और लोकसभा की 7 सीटें हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, अब पंजाब राज्य कब बना था? तो 1 नवंबर 1966 को ये राज्य बना था। किस हाई कोर्ट के अंडर में आता है? तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंडर में आता है। और पंजाब का राज्य की दोस्तों भाषा क्या है? पंजाबी। राज्य के डांस क्या है? भांगड़ा और गिद्ध। पेपर में पूछा जाता है डांस में दोस्तों, नृत्य में, आप देख लीजिएगा। राज्य के जानवर है कृष्ण मृग और राज्य के पक्षी है बाज। ओके, आप सारा का सारा याद कर लिए होंगे और आप हमारे रोज वीडियो दोस्तों देखते होंगे तो आपको याद हो गया होगा। और दोस्त जो भी चैनल पर नए हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लरों जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया? तो अनिवार्य किसने किया? तो ये तमिलनाडु सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, किसके लिए? सैलून और ब्यूटी पार्लरों के लिए। दोस्तों आमतौर पर जाने के लॉकडाउन जब से दोस्तों हैगा और अब कुछ छूट दी जाए तो उसमें छूट दी गई है सैलून और ब्यूटी पार्लर को खोलने के लिए। और लेकिन इसमें कंपलसरी कर दिया गया आधार कार्ड, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को अपने बाल कटवाने हैं, ब्यूटी पार्लर में जाना है, तो उसको दुकानदार को दोस्तों अपना आधार नंबर देना होगा। और जो आधार नंबर है जो दुकानदार है वो सरकार के पास सबमिट कर देगा। इसे जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है उसका पता लग पाएगा कि उसके पास कितने लोग आए थे बाल कटवाने के लिए, ब्यूटी पार्लर में कितने व्यक्ति आए थे। ओके, अब जानते हैं दोस्तों हम तमिलनाडु के बारे में। जो तमिलनाडु है इसकी राजधानी है चेन्नई में और इसके चीफ मिनिस्टर हैं एडापादी के पलास्वामी। तथा इसके दोस्तों पार्लियामेंट में गवर्नर है बमेदर पोही। तथा इसके पार्लियामेंट सीटें कितनी है? राज्यसभा की 18 और लोकसभा की 39 सीटें हैं। इस राज्य कब बना था? 1 नवंबर 1956 को राज्य बना था। इसका राजकीय डांस क्या है? तो भरतनाट्यम। राजकीय जानवर है नीलगिरी तहर। राजकीय पक्षी है पन्ना कबूतर। फूल है गोलियासा लिली। फल है कटहल का फल। और पेड़ है दोस्तों मेडेमिया ऑर्गन पॉम ट्री। और खेल में कौन सा है? कबड्डी इसका राजकीय खेल है। अब देखिए दोस्तों जो इसके आसपास के जो राज्य है कौन कौन से हैं? तो ये अब देखो दोस्तों इसका पड़ोसी राज्य है केरल, ये हो गया दोस्तों कर्नाटक और ये हो गया आंध्र प्रदेश। ये आप याद कीजिएगा, इससे सीमा अपनी साझा करता है। ओके, अगला प्रश्न, पूर्व केंद्रीय मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता पी नामग्याल का निधन हो गया। वह कहाँ के 3 बार सांसद रहे? तो सांसद रहे वो लद्दाख के 3 बार सांसद रहे। ठीक है, अब देखिए वो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी थे। तो कौन सा मंत्रालय उसके अंडर में आता था दोस्तों? तो भूतल परिवहन और रसायन और पेट्रो रसायन राज्य मंत्री के रूप में उन्होंने काम किया था। कौन से मंत्रालय? भूतल परिवहन और रसायन मंत्रालय और पेट्रो रसायन मंत्रालय उनके अंडर में आता था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसी के साथ में जम्मू और कश्मीर राज्य के कांग्रेस की तरफ से महासचिव और उपाध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने काम कर चुके हैं दोस्तों, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है। ओके, अब हम जानेंगे जो हमने कल की वीडियो में प्रश्न पूछा था। क्या पूछा था? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटीन सिटी, यानी कि पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम ए क्वारंटीन सिटी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक दोस्तों फंग इसके लेखक हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो वुहान डायरी नाम की जो किताब है ये किस लिए लिखी गई है? तो दोस्तों जो चीन में लॉकडाउन लगा था, ठीक है, जब से जब तक रहा था उसके बीच में वहां के लोगों को कितनी समस्या आई, तो उन समस्याओं को दोस्तों किताब के माध्यम से लिखा गया है पूरे वर्ल्ड को बताने के लिए वुहान के बारे में। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न का सही जवाब किन दोस्तों ने दिया है? तो दोस्तों ये जवाब दिया है विजय कुमार, श्याम सिंह, सोनी जायसवाल, रितेश दुबे, तपस मित्रा और अमित मलिक। इन सब दोस्तों ने इस प्रश्न का सही जवाब दिया है। ओके, अब हम देखेंगे आज का प्रश्न क्या है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा को शुरुआत की है दोस्तों? ठीक है, आप प्रश्न 4 है, इसमें से आपको जवाब देना है और आपको जितना आता होगा उतना आप लिख दीजिएगा जैसे मैं आपको बताता हूं। और अपनी राय दोस्तों कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगता हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए शेयर करना तो बिल्कुल भी ना
भूलिएगा, ठीक है। और जो भी दोस्तों चैनल पर नए हो, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है दोस्तों। और अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।